दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजवाड़ा। आप सबको पता है कि दोस्तों कल गणतंत्र दिवस था और इसी दौरान किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी दिल्ली में, जिसके बाद आप सबने देखा होगा कि जब से यह किसान आंदोलन चला हुआ है उसके बाद से बहुत से लोगों का पुलिस से भी विश्वास उठ गया और इस सरकार से भी नफरत हो गई। लेकिन दोस्तों एक वो दिन था, आपको याद होगा, 25 अगस्त 2017 का, जब डेरा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा पर आरोप साबित हुए थे सीबीआई अदालत में और उसके बाद उनको सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद जो डेरा सौदा के अनुयायियों को खदेड़ने के लिए जो सरकार ने या पुलिस ने रवैया अपनाया था वही अब किसानों के साथ अपनाया जा रहा है। तो अब लग रहा लोगों को कि सरकार गलत है लेकिन और पुलिस गलत है। लेकिन जब उस समय पर डेरा सौदा के अनुयायियों के साथ जो अन्याय हुआ था, जो उनकी हत्याएं की गई थी 44-45 लोगों की, तो तब कोई भी यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि यह सरकार गलत कर रही है या पुलिस ने गलत किया है। तब बड़ी वाहवाही की जा रही थी हरियाणा पुलिस की भी, हरियाणा सरकार की भी, और आपने देखा होगा किस तरह से लोग चुटकियां ले रहे थे डेरा सौदा के अनुयायियों पर। और आज वही लोग कहने को मजबूर हो गए हैं कि वास्तव में यह सरकार भी बेकार है और ये हरियाणा पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो, सबके जिस तरह से अब निंदा की जा रही है। लेकिन दोस्तों यही बात जब हम सब कह रहे थे 2017 में ही कि यह सरकार ऐसा कर रही है, तानाशाह बन चुकी है, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन देखिए समय का कैसा चक्कर चला है, अब वही लोग कहने पर मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि अब उन पर खुद पर बीत रही है कि किस तरह से पुलिस बिना वजह के केस करती है, किस तरह से लाठीचार्ज करती है और किस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। अब उन लोगों को भी समझ में आ रहा है किसान आंदोलन के माध्यम से। हालांकि दोस्तों बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है किसानों के साथ, क्योंकि वह अपनी जायज मांग के लिए बॉर्डरों पर डटे हुए हैं और उन्हीं के लिए दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाल रहे थे। हालांकि बहुत से शरारती तत्व बीच में घुस जाते हैं, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के हो सकते हैं या सरकार के हो सकते हैं या पुलिस के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका कोई ना जाति होती, ना कोई धर्म होती, ना वो किसान थे। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पुलिस पर हमले किए या जिस तरह से देश का अपमान किया, लाल किले पर झंडे फहराए, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, वो गलत है। क्योंकि वहां पर जगह सिर्फ तिरंगे की होती है तो वो वहीं पर अच्छा लगता है फहराना। अन्य धर्मों के झंडे या किसी भी तरह का झंडा लहराना वो भी गलत होता है। लेकिन उसके माध्यम से ये तो पता चल गया, जो लोग पहले कहते थे कि डेरा सौदा के अनुयायी गलत है, उन्होंने ये किया है वो किया है, और जो मीडिया में दिखाया जाता था, हैशटैग जैसे ट्रेंड चलाए जाते थे, कभी राम रहीम के गुंडे कहा जाता था, कभी डेरा वाले गुंडे, कभी कुछ कहा जाता था। लेकिन अब उस मीडिया की भी सच्चाई सामने आने लगी है लोगों के सामने। अब लोग कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि सारा मीडिया सरकार के अनुसार चलता है, जो सरकार कहती है वही करता है, और जो मीडिया है वह दलाली करता हुआ नजर आ रहा है। वह पहले भी करता था, अब भी कर रहा है। फर्क इतना है, बहुत से लोग 2017 में ही समझ गए थे कि यह जो कुछ हो रहा है वो सब सरकार के इशारे पर हो रहा है, या फिर मीडिया जो दिखा रहा है वो सब बकवास है, अपनी तरफ से बना बना कर दिखा रहा है। लेकिन अब लोगों को मानना पड़ गया, क्योंकि अब उन्हीं लोगों के बारे में यह मीडिया दिखा रहा है और उन्हीं लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज हो रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और उन्हीं लोगों पर अब सरकार केस दर्ज कर रही है। तो वो लोग अब कहने को मजबूर हो रहे हैं कि हाँ वास्तव में यह सरकार भी ऐसे अन्याय करती है और पुलिस भी अन्याय कर रही है। लेकिन दोस्तों वो भी कभी समय था 25 अगस्त 2017 के बाद, जिस तरह से डेरा सौदा के अनुयायियों पर जो हमले हुए थे पुलिस द्वारा या जो सेना का इस्तेमाल किया गया था और जिस तरह से सीधी सीनों में गोली मारी गई थी, जो अत्याचार हुआ था, अब शायद वह अत्याचार किसानों पर भी हो रहा है, जिसकी कि पूरा देश निंदा कर रहा है। लेकिन ना सरकार मानने को तैयार है और ना ही यह पुलिस भी ऐसी हो चुकी है, क्योंकि उनको भी नहीं पता चल रहा कि वो करे तो करे क्या। और बहुत से शरारती तत्व बीच में ऐसे होते हैं जो पुलिस को भी उकसाते रहते हैं और किसानों को भी भड़का रहे हैं, जिसका नतीजा आप सबके सामने आ ही रहा है। अब वो लोग ये भी कहने के लिए तैयार है कि हाँ वास्तव में बीच में कुछ शरारती तत्व होते हैं जिनके कारण हिंसा फैलती है। लेकिन यही बात जब डेरा सौदा के अनुयायी कहते थे कि हमने कोई हिंसा नहीं फैलाई है, कुछ और लोग आए थे बीच में जिन्होंने यह हिंसा फैलाई है, तो वह मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन दोस्तों समय बहुत बलवान है, सबको जवाब देता है और जवाब देता आ रहा था, अभी भी दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। जो लोग सोचते थे कि सरकार बहुत अच्छी है, अब उन्हीं के मुंह से सरकार के खिलाफ जहर उगलता हुआ देख रहे हैं, उन्हीं के मुंह से
पुलिस प्रशासन के खिलाफ जाहिर उगलता हुआ आप देख सकते हैं। और उन्हीं के मुंह से उस मीडिया के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो 2017 में भी डेरा सिसोदिया के अनुयायियों ने लगाए थे, लेकिन अब पूरा देश लगा रहा है। तो धीरे धीरे सच्चाई पूरी सामने आ रही है और जिस तरह से हमारे न्यायालयों पर भी सवाल उठाने लगे हैं लोग, तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से डेरा सिसोदिया के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा पर आरोप साबित हुए थे। किस तरह से एक तरफ की कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद डेरा सिसोदिया के अनुयायियों को बेरहमी से 44-45 डेरा अनुयायियों को मार दिया गया था पंचकुला में। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या वास्तव में वही खेल दोबारा से खेला जा रहा है किसानों के साथ भी? धन्यवाद दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।